छठ पूजा षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाला पर्व है जो बेहद कठिन है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है जो 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। आइए आपको बता देते हैं कि छठ पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन अब भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी यह मनाया जाने लगा है। बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ व्रत करने लगे हैं। छठ पूजा कार्तिक माह में मनाए जाने वाला 4 दिवसीय व्रत है जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर शुक्ल सप्तमी को समाप्त होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दिन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी, छठ पर्व, डाला पर्व, छैत्री या डाला पूजा आदि कई नामों से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। छठ पर्व के 4 दिन बेहद खास माने जाते हैं। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाय खाए से हो जाता है। छठ पर्व की शुरुआत पहले दिन नहाय खाए से होती है, उसके उपरांत खरना, उसके उपरांत तीसरे दिन जिस दिन षष्ठी तिथि होती है, छठ व्रत का महत्वपूर्ण दिन होता है। उस दिन संध्या काल में अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत को खोला जाता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए कहलाता है। इस दिन व्रती गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्धता का ध्यान रखते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन घर को अच्छे से साफ किया जाता है ताकि उसमें सकारात्मकता बनी रहे। नहाय खाए के दिन कद्दू भात, लौकी, चना दाल और चावल का भोजन किया जाता है, जिसे पवित्र माना जाता है। दूसरा दिन जो होता है उसे खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में गुड़ की बनी खीर, रोटी या फल ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके उपरांत 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य होता है। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दौरान बांस की टोकरी में ठेकुआ, चावल के लड्डू, फल, गन्ने का प्रसाद रखा जाता है। व्रती परिवार के सदस्य भी सूर्य देव की आराधना करते हैं और छठी मैया से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन सूर्य देव की पूजा के साथ साथ गीत और भजन गाए जाते हैं। छठ पूजा का चौथा दिन और अंतिम दिन उषा अर्घ्य का होता है। इस दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सुबह सुबह नदी या तालाब के किनारे फिर से एकत्रित होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। यह अंतिम दिन होता है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रती व्रत को खोलते हैं और घर के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए जान लेते हैं छठ पूजा की विशेष जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। पहला दिन जो है वो नहाय खाए का 5 नवंबर मंगलवार को है। दूसरा दिन खरना, जिसे लोहांडा भी कहते हैं, ये 6 नवंबर बुधवार को है। तीसरा दिन जिसमें विशेष रूप से व्रत रखा जाता है, ये 7 नवंबर गुरुवार के दिन है। इस दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है, यानी अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और चौथा दिन जिसमें उषा अर्घ्य दिया जाता है वो 8 नवंबर शुक्रवार के दिन है। छठ पूजा का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है वो षष्ठी का दिन होता है। तो जान लेते हैं कि षष्ठी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। 7 नवंबर को पूरा दिन ही षष्ठी तिथि रहने वाली है। तो षष्ठी का जो व्रत है, छठ पूजा का जो महत्वपूर्ण दिन होता है वो 7 नवंबर गुरुवार के दिन है। 7 नवंबर को एकदम सुबह यानी कि 6 नवंबर और 7 नवंबर की मध्य रात्रि षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 12:41 पर पूरा दिन रहने वाली है और देर रात 12:35 पर षष्ठी तिथि समाप्त होगी। षष्ठी को ही अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो 7 नवंबर गुरुवार को सूर्यास्त का समय है शाम 5:41 पर। तो ये है छठ पूजा से संबंधित जानकारी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में शेयर भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।